ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे देश में प्राकृतिक खेती पर रिसर्च करेगा ताकि अलग अलग क्षेत्रों के किसानों को प्रकृति से जोड़ा जा सके। इसमें कम पानी वाले क्षेत्र, रेतीली भूमि वाले क्षेत्र, अधिक बरसात वाले क्षेत्र आदि अलग अलग जगह पर प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर प्राकृतिक खेती के लिए अनुकूल वातावरण किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है। उक्त शब्द आज ICAR के DDG डॉक्टर SK चौधरी ने गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फॉर्म पर कहे। उनके साथ ADG डॉक्टर राजवीर, डॉक्टर वेल मुरुगन सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के सभी 15 केंद्रों प्रमुख तथा कृषि वैज्ञानिक गुरुकुल के दौरे पर पहुंचे। कृषि विशेषज्ञ तथा कृषि वैज्ञानिकों के 55 सदस्यीय इस दल का गुरुकुल पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी के OSD डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सहित विख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम व व्यवस्थापक रामनिवास R ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि गुरुकुल का ये फार्म प्राकृतिक खेती का विश्वविद्यालय है। देश भर के कृषि वैज्ञानिक यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे स्वयं यहाँ आकर आश्चर्य से भर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर गन्ना और धान की फसलों को देखकर हर कोई हैरान है। गन्ना की फसल देखकर स्पष्ट है कि इसका उत्पादन 400 से 500 कुंतल प्रति हेक्टेयर होगा। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में यहाँ पर कमलम का सफल उत्पादन हो रहा है। देश के किसानों को गुरुकुल के कृषि फार्म का दौरा कर यहाँ से प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़कर यदि किसान काम करेगा तो निश्चित तौर पर ये कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल होगी। विख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने बताया कि प्राकृतिक खेती में भारतीय केंचुआ की भूमिका बहुत अहम है। एक केंचुआ एक वर्ष में लगभग 3.5 किलो उपजाऊ मिट्टी आपके खेत में छोड़ता है, जिसमें 7 गुना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है। यदि पूरे देश में पूरे नियमों के साथ प्राकृतिक खेती की जाए तो किसानों को खेतों में बाहर से कोई भी खाद खरीद कर डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि गौमूत्र के प्रभाव से खेत में चूहे, नीलगाय व फसल को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे कीट नहीं आते, जिससे किसान की फसल की सुरक्षा स्वयं हो जाती है। इतना ही नहीं, सूखा पड़ने पर भी प्राकृतिक खेती पर कोई खास असर नहीं पड़ता क्योंकि प्राकृतिक खेती में फसल को पानी की नहीं, नमी और वाष्प की जरूरत होती है। सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर बलजीत सहारण ने जीवाणुओं की गतिविधि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आमतौर पर खेत की 6 इंच, 1 फीट या 2 फीट मिट्टी के तत्वों की बात होती है, जबकि सच्चाई यह है कि मिट्टी में फसलों के लिए आवश्यक सभी तत्वों का अथाह भंडार है। उन तत्वों को ऊपरी सतह पर लाने के लिए सही वातावरण उपलब्ध कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती जीवाणुओं की खेती है। इसमें देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से बने जीवामृत व घन जीवामृत के प्रभाव से जमीन के नीचे के मित्रजीव ऊपर आते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित और धीरे धीरे देश के कृषि वैज्ञानिक इसे स्वीकार भी कर रहे हैं।